नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित अग्रवाल। मैं सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी अमेरिकन इंस्टीट्यूट हिसार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने श्रोताओं से खाने की नलिका के कैंसर या जिसको हम ईसोफेजियल या आहार नली के कैंसर कहते हैं, उनके बारे में मैं थोड़ी अपनी जानकारी साझा करना चाहूँगा। बेसिकली इस एरिया में जो भी कैंसर पनपता है वो हमारे खाने की नलिका जो हमारे गले से शुरू होकर पेट तक जाती है, उस भाग में कैंसर की वजह से है। तो वहाँ पे खाने का भटकना या हमारा खाने का वापस पेट से वापस आना, जिसको हम रिगर्जिटेशन कहते हैं, ये हमारे कॉमन सिम्टम है कि अगर पेशेंट पहले रोटी खाता है तो अब उसको दलिया खिचड़ी खाना पड़ता है, दलिया खिचड़ी के बाद उसको लिक्विड डाइट पे आना पड़ता है। तो ये ट्रांजिशन बहुत धीरे धीरे होता है और कई बार इसी वजह से उसको लगता है मैं खा तो रहा हूँ, अपना काम तो चला रहा हूँ, इसी वजह से वो कैंसर लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है। बट हमें इनिशियल सिम्टम्स को जानते हुए इसको हमें जल्दी से जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही सिंपल, एक एक्सरे स्टडी जिसको हम बेरियम स्वेलो कहते हैं और एक एंडोस्कोपी स्टडी, जिससे ये देखा जाए कि खोए पेट की लाइनिंग जो है हमारी उसमें किस भाग में या कहाँ पे बीमारी पनपी है, उसके ज़रिए हो सकती है। और वहाँ से हम बायोप्सी लेके इसका ट्रीटमेंट आगे शुरू करते हैं। और स्टेज बनाने के लिए कई बार हमें इसमें पेट स्कैन की ज़रूरत पड़ती है या सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। और इलाज जो है इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बेसिकली अगर बीमारी ईसोफेगस में किसी भी पार्ट में है और वो आसपास कहीं गांठों में फैली है, तो हम उस एरिया को टारगेट करते हैं रेडिएशन थेरेपी से और साथ में हफ्ते में वीकली कीमोथेरेपी देते हैं। इससे क्या होता है कि ज़्यादातर केस में बीमारी चली जाती है और पेशेंट हमारे जैसे ट्रीटमेंट के दौरान हम देखते हैं तो दूसरे हफ्ते में ही जो उसकी रुकावट होती है वो खुलने लगती है और वो फिर से खाना रूटीन बेस में, जैसे लिक्विड से सेमी सॉलिड, फिर सेमी सॉलिड से सॉलिड फूड खाने लगता है। और इसके बाद हम उसको कुछ हफ्ते बाद उसकी एंडोस्कोपी करते हैं और काफ़ी केसेस में हमें स्पेशली लोअर और मिडल थर्ड ईसोफेगस की केसेस में हम उसको सर्जरी एडवाइस करते हैं, ताकि जो बीमारी ठीक हुई है वो कभी आगे दोबारा उस भाग में ना बने। तो बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि इसका सफल इलाज पॉसिबल है। हमारे यहाँ से बहुत सारे मरीज ठीक होके गए हैं इस बीमारी से ग्रसित। और ये भी है कि इलाज के दौरान घबराना नहीं है। इलाज जो है संभव है, थोड़ी सी जो है हमें अपने शरीर के और अपने सिम्टम्स को जानने की ज़रूरत है, उसको पहचानने की ज़रूरत है, ताकि हम एडवांस स्टेज में लैंड ना करें। एडवांस स्टेज में अगर डिटेक्ट होता है तो डेफिनेटली उसको बाकी शरीर के किसी भाग में फैलने का रिस्क रहता है और फिर हमारे रिजल्ट जो हैं इतने अच्छे कई बार नहीं मिल पाते। तो मेरे श्रोताओं से यही अनुरोध है कि इसके सिम्टम्स जो कि बदहज़मी, खाना निगलने में दिक्कत होना और खाने का वापस आना या उल्टी आना या खाने उल्टी में कभी खून का आना, ये सब इसके सिम्टम हैं और इसको जानें। और मैं सभी के स्वास्थ्य की कामनाएं करता हूँ। धन्यवाद।